हेलो एवं आज हम कोटा बीएससी पर ज्यामिति प्रैक्टिकल वुमेन कलर कोटा की जो हमारे विद्यार्थी है उनके लिए हम प्रयोग एक विस्कोमीटर में जो हमारा प्रयोग है ओ स्क्वायर विकोमीटर। ऐसे आप गूगल पर जाके सर्च मारेंगे तो विकोमीटर मतलब बहुत सारे दिखेंगे आपको वहाँ पर। देखिए उसमें से हमारे जो मतलब सिलेबस में है ओ स्क्वायर विकोमीटर है हमारे, जिसका हमें अध्ययन करना है ज्यामिति प्रैक्टिकल के अंदर। प्रयोग एक है हमारा ये फिजिकल मतलब की बात है। वीडियो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली नई क्लासों वीडियो की अपडेट आपको समय में मिलते रहे। पहले मैं आपको थोड़ा ओसवार विकोमीटर के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज दूंगा। मतलब ये क्वेश्चन आपसे मतलब वाई में पूछे जाते हैं मतलब इसमें थोड़ा मैं आपको पहले वो ओसवार विकोमीटर मतलब क्या है, कैसे काम करता है, कार्य प्रगति मतलब पूरा बताऊँगा चीज़ों के बारे में। उसके बाद मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से मतलब कि प्रैक्टिकल फाइल में लिखना होता है मतलब कि बच्चों को, उस साथ थोड़ा बताऊँगा आगे मतलब कि उदाहरण के तौर पर। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन मतलब किस टाइप में खोलने आते हैं मतलब कि, तो आपको तो याद मुझे आप एक मतलब इस चीज़ को मतलब अपनी जो सीबीएसई बुक है होती है मतलब ज्यामिति प्रैक्टिकल की, आप मतलब मार्केट में जाएंगे बीएससी पर ज्यामिति प्रैक्टिकल की आपको मिल जाएगी। बीएससी पार्ट के हिसाब से मिलती है, दोनों चैप्टर में चल जाएंगे। फर्स्ट सेम में काम आएगी आपकी ये, सेकंड सेम में काम आएगी आपकी बुक ये। तो आपको एक ही बुक लेनी है लोगों को, दोनों सेमेस्टर में काम आएगी मतलब बुक। उसमें आपको ये मिल जाएगा और विकोमीटर लिखा हुआ, तो उससे भी आप एक बार पढ़ें। और आपकी मतलब अभी लाइब्रेरी में बुकें मिलने चालू हो जाएगी थोड़ी देर बाद, तो वहाँ से आप प्रैक्टिकल की जो बुक है वहाँ से उसको करा के पढ़ सकते हैं एक बार। इस चीज़ को मैं पढ़े उससे पढ़े एक बार, और उसमें तो उसमें से इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन वगैरह दिए होंगे जिससे आपको वाया में दिक्कत नहीं आएगी, और मतलब कि प्रैक्टिकल करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल के बारे में आपको बता दूँगा मतलब कि जैसे आप प्रैक्टिकल आराम से कर सकते हैं, मतलब अपने ज्यामिति लैब में जाके आराम से करते हैं प्रैक्टिकल। जैसे मतलब आपको ज्यामितिकल लैब है उनमें करा दिया है प्रैक्टिकल बच्चों को, बीएससी पास से मतलब जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आपको करा दिया मतलब कि। लेकिन आपने नहीं करा किसी विद्यार्थी ने तो आप जाके एक बार कर लें उसको वहाँ जाके, मतलब ये एक बार मतलब ये क्लास देख लें, उसे आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी करने की। इससे आप सेम भी इस चीज़ को कर सकते हैं खुद भी आराम से। मैं आपको यहाँ करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन समझा सकता हूँ। मैंने शायद परमिशन नहीं सोची करी थी मतलब कि लैब एडिटर ने वहाँ से, लेकिन वो परमिशन मुझे मिली नहीं कि मैं बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। इस बारे में आपको समझाऊँगा प्रैक्टिकल के बारे में, करना आपको इनको इस चीज़ को जाके वहाँ पर। अब हम चालू करते हैं। अब मैं चालू करता हूँ बताना पूरा। ओसवार विकोमीटर, ये यूट्यूब विकोमीटर या चेकिका विकोमीटर भी कहा जाता है, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग याद घनत्व वाले दर की क्षमता मापने के लिए किया जाता है। या मतलब लिखा हुआ इस चीज़ के बारे में, ये ओसवार विकोमीटर मतलब क्या है उस चीज़ के बारे में पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे मतलब कि थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ आपको। ओसवार विकोमीटर क्या है इसके बारे में आगे लिखा हुआ है। ये मतलब चित्र बना हुआ है एक, ये मैं चित्र आपको बाद में बताऊँगा जैसे मतलब बना हुआ है पूरा जैसे मतलब है। ओसवार विकोमीटर ये इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर। ओसवार विकोमीटर एक कांच का उपकरण है, इसका उपयोग किसी तरल पदार्थ की चालकता विस्कोसिटी को मापने के लिए किया जाता है। इसे यूट्यूब विकोमीटर या कैपिलरी विकोमीटर भी कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक निश्चित मात्रा में तरल को बहने में लगने वाले समय को मापता है। संरचना और बनावट के बारे में थोड़ा लिखा हुआ आगे। ये यू आकार की एक कांच की नली होती है, इसके निचले हिस्से में एक बल्ब होता है, इसके ऊपर एक और बल्ब होता है जो एक पतली चेकिका नली कैपिलरी ट्यूब से जुड़ा होता है। नली पर दो निशान ऊपरी और निचला बने होते हैं। ये मैं आपको बताऊँ चीज़ जब मैं ये आपको चित्र दिखाऊंगा ऊपर आगे आगे मतलब आगे की स्लाइडों में मतलब ये चित्र बना हुआ है और मैं आपको बताऊंगा चीज़ के बारे में थोड़ा। ये हो गया अब थोड़ा आगे। अब मैं आपको बता दूँगा थोड़ा कार्य करने का सिद्धांत बता दूँगा। ये पाइजोरल नियम, ये नियम एक लो है मतलब कि पाइजोरल देख लें इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर काम करता है। इसमें चिचित अंदर तरल जैसे आंसू जल और अज्ञात तरल के बहने से समय की तुलना की जाती है। इसका सूत्र होता है यहाँ देख लें N1/N2 बराबर ρ1T1/ρ2T2, जहाँ N चांता रो धनात्व और T समय है। न्यू बोलते हैं इसको, न्यू टाइम होता है इसको नहीं बोलते, न्यू पढ़ते हैं सिर्फ, न्यू मतलब चांता। और उपयोग महत्व के बारे में लिखा आगे। रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में तरल पदार्थों की चांता याद करने के लिए फार्मास्यूटिकल और औद्योगिक तेलों के परीक्षण में, मतलब ये आपसे पूछ लेते हैं पेपर में कभी भी,
मतलब आपका वाया होता है ना, तो वाया में पूछते हैं आपसे ये उपयोग क्या है, इसका महत्व, उपयोग और महत्व मतलब एक ही है, वो पूछते हैं ये चीज़ें आपसे, तो आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। और आप गूगल में करेंगे, गूगल भी करेंगे इस चीज़ को, गूगल में मिल जाएगा आपको ये चीज़ें लिखी, मतलब ये मतलब मुझे जो मेम में लगा मैंने यहाँ रखा है। और इवन आप सेम भी चीज़ को गूगल पे करें, सर्च करें, वहाँ से मतलब थोड़ा इस चीज़ के बारे में इतना पढ़े, मतलब कि ओसवाल किस प्रकार का विकोमीटर है। ऐसे आप गूगल सर्च मारेंगे विकोमीटर में बहुत सारे मतलब की, लेकिन उसमें तो हमारे जो सिलेबस में है बेची पद से मेथड के लिए, वो हमारा है ओसवाल विकोमीटर, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। ओसवाल विकोमीटर एक प्रकार का कांच चेकिका विकोमीटर है। कांच चेकिका विकोमीटरों से डिजाइन में कई विविधताएं हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट नाम है और प्रत्येक के कुछ विशेष लाभ हैं। ओसवा टेनर पेंजर के विकोमीटर ओसवाल विकोमीटर का ही एक संशोधित रूप है, मतलब की ओसवाल विकोमीटर का उपयोग करके तरल की चिपचिपाहट से निर्धारित करें। ओसवाल विकोमीटर का उपयोग करके चांतक गुणांक का निर्धारण। ओसवाल का विकोमीटर एक तरल उपकरण है जिसका उपयोग दूसरा दर्शन से तहत एक चेकिका नली के माध्यम से तरल की एक निश्चित मात्रा को प्रवाहित होने में लगने वाले समय को मापकर तरल के चांतक गुणांक न्यू को मापने के लिए किया जाता है। और विकोमीटर के क्या नापते हैं, मतलब कि लिखा हुआ आगे, मतलब इसके बारे में विकोमीटर इंग्लिश में लिखा हुआ आगे, जो मतलब कोई इंग्लिश मीडियम बच्चा हो तो पहले तो याद रखो, चीज़ आपको लिखना होता है वहाँ पर एग्जाम में। का उपयोग किसी तरल पदार्थ की चांता विकोसिटी यानी उसके गाढ़ेपन या बहने के प्रतिरोध फ्लो रोटेशन को मापने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में अर्थात मतलब कि ये बताता है कि कोई तरल कितना गाढ़ा या पतला है, जैसे पानी और शहद का अंतर। मुख्य उपयोग और सारी के बारे में आगे लिखा हुआ। तरल का गाढ़ापन तेल, पेंट, शहद और सिरप जैसे दवाइयों के आंतरिक घर्षण को मापता है, मतलब ये तो उदाहरण दिया यहाँ पर। गुणवत्ता नियंत्रण उद्योगों में उत्पादों जैसे कॉस्मेटिक दवाएं और खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता जांचने के लिए इसका उपयोग होता है। ओसवाल विकोमीटर का हिंदी में क्या अर्थ है, मतलब ये शब्द तो मतलब इंग्लिश का है, लेकिन हिंदी में मतलब क्या इसका, तो उस चीज़ के बारे में आगे लिखा हुआ है। ओसवाल चांद मापी एक प्रकार की कांच की चेकिका चांद मापी है। कांच की चेकिका चांद मापी के डिजाइन में कई विविधताएं पाई जाती है। चेकिका विकोमीटर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट नाम होता है और प्रत्येक के कुछ विशेष लाभ होते हैं। ओसवाल विकोमीटर चित्र के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा हुआ चित्र के बारे में। तरल पदार्थों के लिए मानक प्रयोगशाला विकोमीटर ओसवाल विकोमीटर या घनत्व वाले तरल पदार्थ की क्षमता को मापते हैं। विकोमीटर कैसे चुनें। कहीं सही विकोमीटर का चयन करना केवल क्षमता मापने वाले उपकरण को चुनने से कहीं अधिक है। आपके उत्पादों की क्षमता सीमा आप न्यूटोनियन या गैर न्यूटोनियन तरल पदार्थों का परीक्षण कर रहे हैं या नहीं, और विकोमीटर का उपयोग गुणवत्ता नियंत्रण या अनुसंधान एवं विकास के लिए किया जाएगा या नहीं जैसे कारकों पर विचार करना आवश्यक है। ओसवाल विकोमीटर की खोज किसने की थी, इसी के बारे में आगे लिखा हुआ है। विलियम ओसवाल को, मतलब आपसे इस चीज़ के बारे में वाइवा में पूछ लेते हैं कि मतलब कि ओसवाल विकोमीटर की खोज मतलब किसने की, बताओ, तो आपको बताना, मतलब नाम बता रहे इस चीज़ का, विलियम ओसवाल को। रासायनिक संतुलन, अभिक्रिया दर और उत्प्रेरण पर उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेडरिक विलियम ओसवाल ने 1875 में डोरपट विश्वविद्यालय, वर्तमान में टोटू विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय 6 स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1881 तक उच्च संतान में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। मतलब ये इतना बड़ा तो नहीं पूछते, लेकिन आप थोड़ा इतना इसका आपको इतना याद होना चाहिए, विलियम ओसवाल ने मतलब कोर्स की थी, मतलब इतनी चीज़ की। आगे अगला सोचना अपना, विकोमीटर का उपयोग हिंदी में क्या है, मतलब हिंदी में क्या मतलब है इसका। विकोमीटर जिसे विकोचीमीटर भी कहा जाता है, मतलब एक अलग से नाम, ये का नाम मतलब यही भी है। एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग द्रव की क्षमता मापने के लिए किया जाता है। विकोमीटर केवल स्थिर क्षमता को माप सकते हैं अतः ऐसी क्षमता जो प्रभाव की स्थितियों के साथ नहीं बदलती है। ओसवाल विकोमीटर का सिद्धांत क्या है। ओसवाल विकोमीटर का उपयोग दूसरा दर्शन के प्रभाव में एक चेकिका नली के माध्यम से तरल की एक निश्चित मात्रा
के प्रभाव के लिए आवश्यक समय को मापकर न्यूटोनियन तरल पदार्थों की चालकता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ओसवाल्ड विकोमीटर का दूसरा नाम क्या है? U2 विकोमीटर भी कहते हैं इसको, एक बार से आपने सुना होगा नाम। आप जब आपसे प्रैक्टिकल लैब में सर्दी चलने बताया आपको, इसको U2 विकोमीटर भी कहते हैं, एक बार से जिन्होंने क्लास ली उन्होंने सुना होगा इस चीज़ को। इन उपकरणों को ग्लास कैपिलरी विकोमीटर या ओसवाल्ड विकोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम विलियम ओसवाल्ड के नाम पर रखा गया है। इसका एक अन्य प्रकार उबेल ओरेट विकोमीटर है, जिसमें एक नियंत्रित तापमान वाले स्नान में लंबवत रखी गई यू आकार की कांच की नली होती है। ये अलग से बना हुआ है एक बार आपका ओसवाल्ड विकोमीटर का, तो मैं आपको बता दूँ, नीचे लिखा है ओसवाल्ड विकोमीटर। यू आकार की ट्यूब में ये देख सकते हैं आप, इनमें बल्ब ए बल्ब बी भागे का इसमें से आपको कि ये देखना ऊपर, ये एयर ट्यूब यहाँ से ऊपर सीधना होता है आपको, देखिए इसको ऑफिस को छोड़ना होता है आपको। तो ये तो देख लो ना, तर के फोर्थ से तर तक आने में हमें लगा वो याद करते हैं। जैसे ब्लॉक ए ब्लॉक बी लिखा हुआ है यहाँ पर, अपर मार्क 6 लो मार्क 6 डी, ये लिखा नहीं था लेकिन मैं आपको पता होना चाहिए कि इसको ऊपर वाले को अपर मार्क 6 और नीचे वाले को लो मार्क डी, तब चीज़ें करते हैं। और ये देखते हैं हम फिलिंग कैपिलरी ट्यूब देते हैं, थर ये थर लिखा हुआ पर, यहाँ सेकंड लिखा हुआ है, ये थोड़ा जितने में आप देखें थोड़ा, आप जब इसको देखेंगे लेब में तो आपको ये थोड़ा कहाँ से बना रहता है पूरा, ये आप इसको पकड़ें तो दबाएं नहीं, चीज़ को दबाएंगे तो टूट जाएगा ये आराम से आपसे, तो चाहिए यहाँ से टूट सकता है नीचे से, देखते हैं यू टाइप बना हुआ याद टूट जाता है एकदम से ये, तो इसको धीरे से पकड़ने लगी, तो पकड़ें आप पेटे करें चीज़ का, धीरे से पकड़ें। देखते हैं आगे मैं आपको दिखा गया वहाँ में, जैसे बच्चे उधर पढ़ाई कि यही चैनल ऐसा होता ही है, आपने देखा होगा, वो मैंने करा भी ऐसे लेब में ये, लेकिन मुझे उस चीज़ का वीडियो बना के बच्चों को दिखाने अधिकार नहीं था, उस चीज़ का अनुमति नहीं थी उस चीज़ मुझे। जैसे आपको यहाँ चित्र में दिखा रहा हूँ, चित्र को चित्र में आपको देख सकते हैं, आपको बड़ा करके दिखा दूँ आपको, जितना ये ऊपर बल्ब बना हुआ है, नीचे बल्ब बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये ऊपर बल्ब बना हुआ है, यहाँ से कि ऊपर जो केमिकल होता है ना में उसको छींटते हैं ऊपर, और ये पॉइंट बनाते हैं यहाँ पर, लकीर होनी होती है, वो वहाँ से लेना पड़ता है, फिर इसको छोड़ना होता है, वो नीचे तक आता है, यहाँ लकीर होनी होती है नीचे तक कहीं भी, देख लेना आप, जब आप देखेंगे प्रयोग में जाके ले में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, मैं बनाऊँ नहीं लेकिन वो बनाता है, तो वहाँ से लाने में हमें याद करना पड़ता है उसको, टॉप वॉच जो भी होती है, तो उससे आपको याद करना पड़ता है। आप कि लैब में टॉप वॉच तो है नहीं, लेकिन आप मोबाइल से याद करते हैं अभी, तो प्रैक्टिकल में भी वैसे ही होता है, मोबाइल से करना पड़ता है उनको बच्चों को, तो उस समय सबसे आसान प्रयोग यही है मेरे पास। इससे जो अगला जो प्रयोग है ना वो थोड़ा कठिन है, कि उसमें बूंदे देनी पड़ती है, तो उसमें जब बच्चे गलती कर देते हैं, और इसमें गलती नहीं करते क्योंकि इनमें से आपको टाइम याद करना बस थोड़ा एक पास है, ये देख सकते हैं, ये पूरा ये सीधा था और ये थोड़ा लेटा हुआ है थर में, तो बच्चों लेटने हुए ऐसे दिखता इसे मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, और ये देखते हैं इधर भी आप सब एक ही है, लेकिन थोड़ा ये आप देख सकते हैं इनमें थोड़ा बल्ब मोटा है, इसमें थोड़ा बल्ब छोटा है, तो ये थोड़ा अंतर होते हैं, लेकिन चीज़ एक ही वो इस चीज़ वाला आगे और लिखा हुआ है, इतना मैंने लिखा है आगे। ओसवाल्ड विकोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जिसका उपयोग किसी तरल पदार्थ की चालकता विकोसिटी यानी उसके गाढ़ेपन या बहने के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। इसे U2 विकोमीटर या चेकिका कैपिलरी विकोमीटर भी कहते हैं। इसका आविष्कार 25 रसायन शास्त्री विलियम ओसवाल्ड ने किया था। ये मैंने आपको नाम पहले बता दिया, दोबारा लिखा हुआ तो दोबारा बता रहा हूँ आपको, मतलब आपको याद हो गया अब तक ये नाम विलियम ओसवाल्ड, और याद रखना चीज़ को, जब पूछते हैं इस चीज़ के बारे में, नाम पूछते हैं ये जिसने को की उपकरण की बनावट स्ट्रक्चर, ये पता होना चाहिए, इतने पूछेंगे नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए ये उपकरण की बनावट क्या है, कि यह यू आकार की कांच की नली से बना होता है, जिसमें दो मुख्य भुजाएं होती है। पहली भुजा, इसमें ऊपर की तरफ एक बल्ब ए होता है, दिखा देना आपको चित्र में, जिससे ठीक नीचे एक पतली चेकिका नली टेबलेट ट्यूब जुड़ी होती है। इस बल्ब के ऊपर और नीचे दो निशान जब आप ले में जाएंगे तो आपको दिखेगा, लेना एक बार चाहिए ना आप जान से दिखेगा आपको, और सर ने भी दिखाया हुआ आपको, जब कराया हुआ प्रैक्टिकल सी और डी, जो सी और डी कहते हैं, यहाँ ए और बी मान के चलते हैं, बने होते हैं, कि ए और बी लिखे नहीं जाते, लेकिन आपको मानना होता है निशान को, मानना आपको सी या डी ऐसे मानना आपको। दूसरी जो भुजा होती है इसमें नीचे की तरफ एक बड़ा बल्ब होता है, कि देखना भाई आप जाएंगे लेने तो आपने देखा भी होगा,
बड़ा मतलब होता है, जो दरों को इकट्ठा करने और आइसोस्टेटिक दबाव बनाए रखने का काम करता है। मतलब आपने एक बार ऊपर छीन लिया तो उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे ही आएगा, दूसरा चरण बढ़ के कारण तो वो नीचे ही आएगा। तो वही चीज़ मतलब लिखी हुई है, काम करता है। और मतलब आई डोटिक दबाव दबाव पड़ता है जो कि आगे मतलब कि कार्य सिद्धांत लिखा हुआ मतलब वर्किंग प्रिंसिपल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये उपकरण पाइजेरूली के नियम, ये नियम एक बार लो है पर काम करता है। इसके तहत दूसरा दर्शन के प्रभाव में स्थिति निश्चित दूरी दोनों निशानों के बीच के तक दरों को बढ़ने में लगने वाले समय को मापा जाता है। मतलब ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई, मतलब आपको समय निकालना मतलब उस चीज़ का, मतलब उस दर को ऊपर से नीचे आने तक मतलब जितना समय लगा निशान तक, तो वो आपको याद होना है। मतलब बहुत ईजी प्रयोग है एक बार से। लाखों भी मतलब लैब में मतलब आपको मतलब पेपर में आपको कोई मतलब टीचर बोले कि आपको कौन सा प्रयोग करना है, ओसवाल या किलोमीटर बिंदु मापी बोलते हैं उसको, एक बार वो मैं आपको अगले खिलाड़ में बताऊंगा चीज़ के बारे में। लेकिन अभी तो हमारा ये है ओसवाल किलोमीटर के बारे में जानना जरूरी है पहले, उसके बाद हम दूसरा प्रयोग करेंगे, उसमें आप दिखाऊंगा आपको। तो मतलब आपको पूछे ना कि आपको कौन सा प्रयोग करना है फिजिकल में, तो मतलब आप पूरा ये ओसवाल को सुनने में पहले, तो बहुत ईजी प्रयोग है, बहुत आसानी से होता है, समय बहुत कम लगता है इसको करने में। मतलब आपने 2 रीडिंग कर ले ली इसमें, लेकिन आगे मैं दिखाऊंगा आपको तो कितनी रीडिंग लेनी पड़ती है, लेकिन आप 2 भी रीडिंग ले लेंगे तो आपको बाकी 2 रीडिंग आप खुद भी ले सकते हैं। मतलब इसमें थोड़ा ऐसा है मतलब कि यहाँ थोड़ा और लिखा है, दर्द जितना ज़्यादा अधिक ज्ञान होगा उसे बढ़ने में उतना ही अधिक समय लगेगा। मतलब ये चीज़ लिखी हुई है। आगे लिखा है प्रयोग की विधि। इसमें मतलब आपको इस प्रयोग की विधि लिखनी नहीं होती मतलब प्रैक्टिकल में, वो नई प्रैक्टिकल फाइल में लिखनी है आपको चीज़ें। ये मैंने आपको समझाने के लिए रखा, मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको ये। या मतलब प्रैक्टिकल फाइल वो प्रैक्टिकल रूल लेंगे तो मैं आपको लिखी मिलेगी चीज़ें, और वहाँ से भी एक बार पढ़ें इसको। प्रयोग की विधि प्रो प्रो ये देख लेना, इंग्लिश में शब्द है प्रोसेट प्रोसेट बोलते हैं इंग्लिश शब्द है। सफाई, सबसे पहले विकोमीटर को पानी या एसीटोन से अच्छी तरह साफ करके सुखा लिया जाता है। मतलब कि एक बार जब आप प्रयोग करने जा रहे हैं आपको ये चीज़ दी है तो मतलब आप उसे तो मतलब कहते हैं तो पानी धोएं, वो एसीटोन एक केमिकल होता है उससे मतलब से अच्छी तरह साफ करके सुखा लें। लेकिन इतना समय होता नहीं है, लेकिन जब आप पेटी करेंगे तो आपको इतना नहीं होता कि आप कुछ धोएंगे इस एसीटोन से मतलब से अच्छी तरह साफ करेंगे और सुखाएंगे। सुखाने का समय नहीं, सुखने में को समय लग जाएगा, आधे घंटे का समय लग जाएगा। तो आप नहीं धोएं और नहीं उनको एसीटोन से मतलब केमिकल साफ करें। आप ऐसे थोड़ा कपड़े से साफ कर लें हल्के से, थोड़ा क्या कपड़ा होता है थोड़ा उससे थोड़ा हल्के मुँह वगैरह थोड़ा अच्छे से साफ कर लें, इससे धंधा नहीं होने लगी थोड़ा। और पानी से कम पानी, मेरा ये कहना है पानी कम मतलब उपयोग नहीं करें मतलब चीज़ में, लेकिन लिखा हुआ है तो आप अपना मान लो प्रयोग नहीं ऐसे तो वो धो के रखते हैं। लगी साफ बात ही, आप कुमार पेटी करने जाएंगे तो उससे पहले वो एक दिन पहले वो धो के अच्छे से साफ करके रखते हैं उस चीज़ को, तो आपको धोने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। क्योंकि आप एक बार अच्छे कपड़े से साफ कर लो उस चीज़ को, या पानी धोएंगे तो सूखने में समय लगेगा, आप सुखाओगे नहीं और डायरेक्ट में रीडिंग लेने बैठ जाओगे तो वो रीडिंग एडजस्ट नहीं आ पाएगी थोड़ी, पानी की पूरा रह जाता है थोड़ा। दरो बढ़ना बढ़ना, दूसरी बुझा से तरल पदार्थ की एक निश्चित मात्रा डाली जाती है। मतलब कि एक बीकर होता है, बीकर में मतलब 10% 20%, मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा प्रोसेस बताऊंगा जैसे करना होता है। तो उसको मतलब बीकर में लेके फिर डालना पड़ता है इसमें, डायरेक्ट नहीं डालना आपको बोतल से, पूरा 10% का मतलब एक बड़ी बोतल होती है उससे नहीं डालना आपको इसमें। आपको चीज़ को पहले बीकर में लेना है, क्योंकि बीकर से छोटा बीकर होता है 10 ml या 20 ml जो भी बीकर होता है, देखना आप पे जाके, तो उससे बढ़ते हैं उसमें। दूसरी बुझात से तरल पदार्थ की एक निश्चित मात्रा डाली जाती है। चक्कन लिखा हुआ लगे चक्कन, ये आगे बताऊँ क्या लिखा है। पहली बुझात से रबर ट्यूब की मदद से तरल को सीध कर चूप रख करके ऊपरी निशान से थोड़ा ऊपर तक लाया जाता है। मतलब ये थोड़ी यहाँ लिखित है बात, लेकिन आप जब प्रयोग करेंगे तो मतलब वहाँ वाली रबर ट्यूब नहीं होती उनमें ऊपर लगी, साफ बात है। जब आपको मतलब उंगली लगा के करना पूरा वो आपको दिखाया हुआ चल के मतलब कि प्रयोग में आप जब दिए होंगे लेब में तो करा तो दिया, लेकिन उन्होंने बच्चों को बहुत सारे बच्चों को करा दिया। लेकिन जो बच्चा अभी मतलब गए नहीं एक बार भी लेब में तो उन्होंने अभी करा नहीं है चीज़ को, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है। मतलब इसमें रबर टू पे लिखा हुआ ये चीज़ यहाँ पर, लेकिन रबर टू मतलब हमारे मतलब लेब में नहीं है ऐसी चीज़। ये मतलब ये आपको और बार बिको में मिलेगा, उसको उंगली से मतलब पकड़ के ऊपर उंगली से लगाना हमको, रबर नहीं है उसमें, रबर टू नहीं लगी हुई मतलब में, रबर टू लगी रहती है लगानी पड़ती है, लेकिन और को सीधा रखने के लिए वो इतने होता है, लेकिन वो अपने वहाँ है नहीं मतलब लेब में है नहीं, करा नहीं उन्होंने, बस उसको हाथ में पकड़ के करना होता है आपको चालित था। समान मापन, तरल को अपने वजन से नीचे गिरने दिया जाता है, मतलब अपने जो वजन से नीचे गिरने जाती है। जैसे ही तरल ऊपरी निशान को पार करता है तो वो शुरू कर दिया था, मतलब जैसे ऊपर जो निशान है ना आपको पता है ए या बी जो बोलते हैं उसको, तो मतलब वहाँ का नीचे वहाँ तक आ गया उसको घड़ी का मतलब जो भी है तो वो उसको चालू कर दें और उसको बहने दें, जब तक वो नीचे नीचे निशान आ जाए
तो उस समय उसको वो रोक दिया डायरेक्ट। तो वो थोड़ा पता है, मैं आप मान लो एक दो तीन सेकंड मतलब आगे पीछे मतलब आप दे सकते हैं ना सर। मान लो आपने एक सेकंड बाद चालू कर दिया देना, तो थोड़ा आप एडजस्टमेंट कर लो थोड़ा, एक दो सेकंड का मतलब थोड़ा मतलब एक दो सेकंड का आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे मतलब करके देखते हैं, आपको कैलकुलेशन में दिख रही है, पॉइंट में आ रही संख्या, तो आप थोड़ा उसको एडजस्टमेंट कर लें उस चीज़ को पूरा, जिससे वो चीज़ थोड़े पॉइंट में नहीं आए अपने। तो आप थोड़ा करके देखना, एक दो सेकंड आप मुझे लगता है थोड़ा हमने एक दो सेकंड ज़्यादा नोट कर लिया है, तो उसको कम कर लें। जब हमने कम नोट करा है ज़्यादा था तो एक दो सेकंड थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा मतलब एक दो सेकंड जो भी होता है मतलब आप कर लें उससे आप थोड़ा, जिससे आपको मतलब कि जो करना है ना मतलब गलती नहीं होगी निकलेगा। एक तो वो शुरू कर दी जाती है और निचले निशान तक पहुँचते ही बंद की जाती है, जो मेरी बात में आप पता ही चलो। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। ये प्रभाव समय पलो टाइम मतलब इंग्लिश बोलते हैं पलो टाइम, प्रभाव समय को इंग्लिश में बोलते हैं पलो टाइम, मतलब आपको इंग्लिश शब्द याद होना चाहिए, मतलब जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं तो उनको तो दिखा दिया पलो प्रभाव समय को, मतलब इंग्लिश में तो एक शब्द में रखता हूँ यहाँ पर इंग्लिश में जानने के लिए बच्चों को, जब होना शब्द इंग्लिश में शब्द होते हैं प्रभाव टाइम को नोट कर लिया जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, चांता की गणना, आप गणना करनी पड़ती है आपको, तो एक सूत्र है, मैं आपको बताऊँगा। चांता की गणना कैलकुलेशन आमतौर पर इसके द्वारा सापेक्ष चांद का रिलेटिव इसको इक्विटी निकाली जाती है, जिसके लिए पानी को संदर्भ रेफरेंस माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग होता है, मतलब न्यू वन अपन न्यू टू, ये आप देख लेना एक बार सर्च करना मतलब कि गूगल पे, इस मतलब सिंबल पढ़ते ही जाने लगी। तो मैं अभी चाहे न्यू बोल रहा हूँ इसलिए मुझे पता नहीं लग रहा ये न्यू है, वो भी आपके मतलब एक बार सर्च मारना सीखो, न्यू वन अपन न्यू टू एन वन ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, ये एन नहीं है लेकिन एन तो क्या वो यूँ बनता है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर लेके थोड़ा इन कराओ तो उसको आप पता होगा बहुत है बच्चों चाहे वो पढ़ते हैं इसको, लेकिन मुझे मैं चाहे न्यू सुना है इसको आता है, मैंने सुना है तो न्यू वन बोलते हैं, तो न्यू वन अपन न्यू टू बराबर डी वन इंटू करोड़ टी वन अपन डी टू करोड़ टी टू, ऐसे सूत्र में मतलब न्यू वन और न्यू टू दोनों ध्रुवों से चांद तक गुणांक है, मतलब कि इसको टी कॉपी जैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर, डी वन और डी टू दोनों ध्रुवों के घनत्व इसे आर डी जो बोतल होती है इसे मापते हैं, मतलब कि एक लिखा हुआ है। मतलब आप जब पेटी का प्रयोग करेंगे, आप मैं एक आगे उदाहरण समझाऊंगा थोड़ा, मतलब पेटी के बारे में आपको लिखना चाहिए T1 और T2 दोनों द्रवों का प्रभाव समय पलो टाइम मतलब कि यहाँ लिखा हुआ चीज़, आपको जो पेटी के बारे में लिखनी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा चीज़ जो लिखी है, तो आपको समझना ही लिखी है चीज़ें लिखी है यहाँ पर सारी चीज़ें, ये आपका जो ये मैंने आपको बता दिया, जो वही चीज़ें तो जो नॉर्मल जो मुझे बात लगी चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी, विधि करना से करनी है वो सारी बता दिया आपने, तो उससे चाहता मतलब अब थोड़ा मतलब आपको पेटी के बारे में लिखना चाहिए, मतलब कि उस पर तो उससे तो उदाहरण लिया मैं एक यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, मतलब इससे आपको लिखना है उपकरण लिखने हैं, सिद्धांत लिखना है उसका, ये दो नीचे लिखा हुआ है चाहे मतलब सिंबल का मतलब चाहे वो लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं आपको बताऊंगा पूरा ये ग्राफ भी बनता है एक प्रकार से मैं ज्ञान को एक उदाहरण टाइम में लगी है, मतलब आप जब प्रयोग करें लैब में तो मतलब आपकी जो रीडिंग है मतलब वो चीज़ मतलब ये जो छानी है आगे ये छानी वो अपनी रीडिंग लिखेंगे वो, ये तो मैं आपको उदाहरण से समझाने चक्कर में थोड़ा ऐसे रीडिंग लिखी अपने हिसाब से थोड़ी जमा के थोड़ी, फिर मतलब आप जब प्रयोग करें तो आप अब जो आपकी रीडिंग है वो आप अपने जो पेटी फाइल है उसमें करें, बड़ा एक बार आप करके बड़ा प्रयोग करके आप जो टीचर हैं वहाँ पर ज्योमेट्री के, आप मतलब डिपार्टमेंट जाएंगे आपको ज्योमेट्री बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे वहाँ पर, तो फिर टीचर मतलब करके एक बार चेक करा फाइल को, मतलब कि प्रयोग करते करते चेक कराते हैं, डेट जलती रहती है तुम्हारी थोड़ी आपकी, तो क्या आप जब मतलब कि आप पेटी का एग्जाम होता है उसमें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको क्या पेटी की फाइल चेक होगी मतलब उस समय में, तो चाहे वहाँ उस टाइम टीचर देता है कि बच्चे ने मतलब पेटी का कर करके आप महीने महीने में दो तीन ऐसे करके प्रयोग चेक कराया मतलब बच्चे ने थोड़ा टीचर ने पास जाते करके, तो ऐसा आप करें मतलब काम ये आपका एक बार होमवर्क टाइम बताइए, तो आप थोड़ा करें मतलब कि वही चीज़ें जो आप बुक में दी हो आपको लिखनी है यहाँ पर, आपको मतलब पेटी फाइल मतलब ये जो लिखा है यही लिखना पूरा, ये पूरा प्रोसेस लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा प्रोसेस आपको पेटी फाइल में लिखना है, स्थापना मतलब एक बार से समझ से स्थापना मतलब समझ से लिखना वाली चीज़ को थोड़ा, वो एक ग्राफ बनता है इसमें, और सारणी में जो रीडिंग आती है वो रीडिंग आपको उसको लेनी है एक बार, और उसी रीडिंग को लिखना है, ये रीडिंग नहीं लेनी है तो ऐसे आपको मैंने उदाहरण छोड़ में लगी आपको मेरे से कहीं से मैं रीडिंग लिखा के तो लिखी सब रीडिंग सही है लेकिन ये रीडिंग गलत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे निकाल लिखी है मैंने यहाँ पे ये रीडिंग मेरे, तो माननी नहीं आप ये लिखेंगे रीडिंग तो आपको माननी नहीं रहेगा लगी पेटे सब मतलब सब बच्चे एक जैसी रीडिंग लिख देंगे तो मतलब कोई मतलब नहीं होगा उसका, तो ऐसा ही है आपकी जो रीडिंग आए मतलब प्रयोग करें जब तो वही चीज़ को लिखें मैं, ये हमको मतलब कि थोड़ा पता हमको पेटी का फाइल होती है आपकी, आपने देखी होगी जारी बारी में हमने बनाई वही चीज़ें, मतलब आपकी जो पेटी का आपने सबने देखी होगी एक बार से, तो मतलब पेज में मतलब जो फर्स्ट पेज होता है ना वो आपको लिखना है, आपको प्रयोग एक मतलब पेटी का फाइल का थोड़ा आपको बता देता हूँ,
एक तरफ तो अपना पेज होता है 9 वाला, और एक तरफ होता है खाली पेज थोड़ा सफ़ेद। तो उसमें आपको चित्र बनता है एक बार से, तो आपको मैंने थोड़ा दिखाया ना चित्र, उस चित्र उसमें बनाना पड़ता है। थोड़ा दिखा दूँ आपको कौन सा चित्र बनाना आपको। ये ऐसे बने हुए दिखाने के लिए बना, फोटो लगाए यहाँ पर। देखिए आपको, हाँ ये चित्र बनता है हमें। ये चित्र बनाना होता है आपको। ये जो पेज होता है पहले इधर वाला पेज, उसमें आपको ये चित्र बनाना होता है। ऐसा ऐसा चित्र बनाना होता है। जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा वो इंग्लिश में लिखे, जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे, मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें लिखे। लेकिन लिखे जरूर, ये चित्र बनता है, ऐसे बनाना पड़ता है आपको उस तरह। इसे नंबर मिलते हैं 5 नंबर। मतलब आप प्रयोग करेंगे सही, मतलब ये आपका ये जो प्रयोग होता है मतलब प्रैक्टिकल का, फिजिकल का 10 नंबर होता ही है आपका एक ही। तो इसमें मतलब कि आपका 2 या 2 नंबर का, मतलब चित्र का 2 नंबर होते हैं चित्र के। चित्र जरूर बनाना पड़ता है। प्रैक्टिकल बाद में बनाना ही है आपको, लेकिन तो एक पेपर में बनाना, मतलब आपके मतलब कि ऐसा होता है। फिजिकल का मैंने 2 है ना आपके, ये एक तो आपका ये ओसवाल वाला है, वो है आपका है किलोमीटर, जो मिदुम अभी बोलते हैं। मैं आपको उसको अगली खिलाना पड़ूंगा उस चीज़ को। तो मतलब उसमें दोनों में से एक थोड़ी आती है आपकी में, थोड़ी 2-3 लाइक पर उन दोनों में आपको एक करना पड़ता है। जब पेपर होता है उस समय आपको एक करना पड़ता है। तो वो में से आप कोई भी लेकर कर सकते हैं। यहाँ पे टीचर वही बोलता है आपको ये वाला करो आप, और दूसरे बच्चे बोलता है वो आप वो करें। तो ये थोड़ा होता है मतलब याद आपको दोनों दोनों होना चाहिए। पेटी का तो मैं आपको बताता हूँ, पेटी का चित्र लिखना होता है। प्रयोग एक आपको बोले ऊपर लिखना है पेज में, जो इधर पेज है ना उसमें आपको लिखना है प्रयोग एक। और थोड़ा साइड में मतलब क्या बोलते हैं टॉपिक डालना, मतलब उद्देश्य। और उसमें लिखना है ये, मतलब ये चीज़ तो यहाँ नीचे लिखी हुई है, लेकिन हम आपके ऊपर नहीं करते हैं। आप इस चीज़ को मतलब यहाँ से ये उद्देश्य से आगे लेना चालू कर दें, तो ये ऐसे भी करते हैं। और ये बने हुए ना इनमें, ये ऐसे बने हुए इतना बने हुए इतना, ये इतना वाला मत करना, ये इतना वाला काम मत करें। इनमें लगे हुए लग गया, लेकिन इतना मेरे गलती से जैसे मैंने चाहिए मतलब लिखा हुआ था कॉपी में, तो उसको टाइप कराया, तो वो मैं शायद टाइप करने उन्होंने इतना डाल दी इससे। तो आप इतने इतना नहीं बनाए इस चीज़ में, थोड़ा आप सीधा यहाँ ये नई चीज़ें वो डायरेक्ट यहाँ लिखें उद्देश्य, और उद्देश्य बाद इधर डायरेक्ट चीज़ें लिखते दिए गए या विधन का पति का संगठन विकासी मापी के आधार से याद कीजिए। मतलब जो आपको मैं प्रयोग बताया ना, ये जो आपका आज का जो आपका उपकरण है, इसका नाम होता है विकासी मापी बोलते हैं पेपर। और जो उपकरण मतलब में जो बताया एक विकासी मापी, जो मतलब ये मेन उपकरण मतलब जो है वो वही है, मतलब विकासी मापी। और अगला में जो मैंने आपको बताया बीकर, बीकर जरूरत है, और एक उपकरण जरूरत है इतो वो अच्छी। और मतलब जैसे प्रैक्टिकल में थे तो वो तो आपका है नहीं, मतलब आप लैब में है नहीं, लेकिन आप सीधा मोबाइल का यूज़ करते हैं। मतलब पेपर में मतलब ऐसे होता है, मतलब पेपर में तो आप मतलब कि जो टीचर होते हैं, टीचर वही आपको अपना मोबाइल देते हैं, या फिर आपको रीडिंग लिखा देते हैं, या फिर कर ही देते हैं। ऐसे जुगाड़ होता है, जुगाड़ होता है ना पेपर में। यहाँ पे आपको बोलते हैं अपना फ़ोन ले जाओ उसमें करो, लेकिन आप मतलब कि फ़ोन साइलेंट रखवाते हैं या फिर करते हैं वो ऐसा काम। लैपटॉप नेट बंद करा देते हैं, नेट चालू रखते हैं आप, तो थोड़ा करते हैं, हो जाता है नहीं रहते हैं आपके तो। और आप ये चीज़ तो आपको अपने मोबाइल से करनी है, मोबाइल से करते हैं मतलब बच्चे यहाँ बहुत सारे। या फिर वो मतलब कि टीचर अपना फ़ोन देते हैं करने के लिए। उसको जो भी आप देख लेना, जब आप करें जाएँ लैब में, जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे देख लेना एक बार, जैसे होता है मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम से होता है, तो उस समय आप देखना इस चीज़ को। मुझे पता नहीं ये चीज़ का, मैंने भी अभी तक मुझे अभी प्रैक्टिकल एग्जाम अभी तक दिया नहीं, लेकिन मैं भी आपसे BSc पश्चिम में कर रहा हूँ। सिद्धांत के बारे में तो बता रहा हूँ, सिद्धांत लिखना होता है इनमें। सिद्धांत में आपको लिखना होता है खोजे ने विकासिता और द्रव को तेज नली से होकर निकलने में लगा समय टी के मध्य निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिए। मतलब ये तो न्यू बराबर पाई R4 ये PT/8 LV ऐसे लिख रहे हैं। यहाँ न्यू द्रव की विकासिता, V 30 सेकंड में तेज नली में होकर निकलने वाले द्रव का आयतन, P नली के दोनों सिरों पर दाब में अंतर। P आप देखोगे दाब के लिए P यूज करते हैं, प्रेशर तो बोलते हैं दाब। नली के दोनों सिरों पर दाब में अंतर। R है अपना ये छेद नली की त्रिज्या, मतलब आपको सिंबल बता लिखने में पूरी चीज़ों को। और L हमारा छेद नली की लंबाई। मतलब आपने जो मतलब कि सिंबल देना ये मतलब सूत्र में उपयोग करें, तो उन सब चीज़ों को मतलब यहाँ लिखना है आपको नीचे। जब भी आपको मतलब कि आप जब पेटी करेंगे पेपर में, तो आपको जब भी नंबर मिलेंगे आपको भी ये चीज़ें मतलब फाइल में लिखनी है आपको चीज़ें सारी, ये जो यहाँ लिखी हुई ना सब, ये जब मैं आपको उदाहरण तौर पर समझा रहा हूँ एक, तो आपको सारी ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, मतलब कि जब भी आपको नंबर मिलेंगे। मतलब ये हो गया। और इससे आगे तो लिखना है उपयोग समीकरण में, जो अभी अभी हमने समीकरण उसके बारे में आगे लिखा हुआ है। उपयोग समीकरण के अनुसार दरों को तेज नली से होकर निकलने में लगा समय टी, दरों की विकासिता न्यू अर्थात दरों के विलय में प्रतिशत संगठन के समानुपाती होता है, अर्थात टी समानुपाती सेकंड प्रतिशत संगठन। ग्राफ एक सरल रेखा पास होती है। ग्राफ बनाने से पहले आपको पहले की ग्राफ मैं आपको बाद में बताऊँगा।
मैं आपको पैसे कहानी बताता हूँ जैसे बनानी होती है। आपको पैसे कहानी बनाना आनी चाहिए मतलब कि एक संख्या आती है मतलब की, और इधर आती है मतलब दो का प्रतिशत। मतलब आपकी चार बोतलें होती है मतलब की, और आप जब लेब में जाएंगे हम देखेंगे मतलब वहाँ पर, और देखी होगी बहुत सारे बच्चों ने 10% की, 20% की, 30% की, ज़्यादा लेब में होता है मतलब एक बार में। और नॉन मतलब उसकी प्रतिशत याद नहीं मतलब की, हाँ मतलब की वही आपको निकालनी है मतलब एक बार में। और अगला कॉलम बनता है अपना दरों को बढ़ने में लगा समय सेकंड में। ये मतलब पूरा ये एक में मतलब कि एक की आधी छानी इधर है मतलब कि ये मतलब चाहे जुड़ी हुई थी मतलब की, लेकिन वो टाइप करवाया मैंने तो आधी आधी होगी मतलब थोड़ी। तो आप थोड़ा जब बना तो चीज़ को थोड़ा एक में बनाने लगी, एक ही पेज में बनाए, ये नहीं है आधा इधर बना दिया तो ये पूरा जुड़ता है मतलब जुड़ेगा यहाँ पर भी। वही यहाँ थोड़ा ये देखें हम दरों को मैंने बनने में लगा था मैं तो टी सेकंड में T1। तो मतलब चीज़ को थोड़ा ऊपर तक पूरा लिखे, उससे नीचे मतलब T1 T2 T3 पूरा लिखना पड़ता है आगे। वही कॉलम बनाना है आपको 9 से देखते हैं आप संख्या। उदाहरण तो आपको यहाँ संख्या लिख के रखिए, जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो रीडिंग जो आपकी रीडिंग है वो लिखें। और आगे अंदर एक होता है औसत औसत समय सेकंड में, मतलब आपको ये पूरा निकालना होता है मतलब कि। तो 3 रीडिंग है आपकी ये 10 प्रतिशत जो लिखी हुई है 34 चीज इसको आपको तीनों जोड़ना है। मतलब आप चीज को जोड़ रहे हैं मतलब T1 T2 T3 तीनों को जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद मतलब कि आप मतलब बटे में नीचे 3-4 बात दे रहे हैं मतलब कि जब बात देंगे आप मतलब आपकी निकल के आएगा चीज। यही है मतलब चीज़ें 10% 20% ऐसे आपको करना है मतलब कि 3-3 रीडिंग लेनी है। और चाहे आज़ाद की भी लेनी है, हम 3 रीडिंग है। मतलब आप कोई बच्चा मतलब कोई बच्चा चाहता है मतलब अपन 2 रीडिंग ले लें, 3 रीडिंग आप खुद अपने हिसाब बना लें तो वो ऐसा भी कर सकता है। लेकिन जो औसत आया ना तो सही हिसाब से थोड़ा बैठ जाए मतलब चीज़ हो रही, तो अपना दिमाग सही होता है चीज़ में थोड़ा। तो ये आपको प्रैक्टिकल मतलब समय बहुत कम होता है प्रैक्टिकल करने में। जो हमने आपको अभी तो जब प्रैक्टिकल करेंगे लैब में जाके तो आराम से आप कर सकते हैं, 2 घंटे लगाएं चीज़ को करने में, अपने ऊपर निर्भर होता है। लेकिन जब पेपर वाला टाइम तो आपको जल्दी करना है इसको। लेकिन आप बहुत सारे बच्चे चाहे वो दिन क्या करता है चाहे ऊंचाई करते हैं, कोई 2 रीडिंग ले लेते हैं, तीसरी रीडिंग अपने हिसाब से लिखना खुद भी। तो इससे भी चेक लेना सही बैठ जाए थोड़ी, तो अच्छा तो जुगाड़ करते हैं थोड़ा बच्चे, तो उससे ज़्यादा जल्दी हो जाता है। मतलब थोड़ा ईजी प्रयोग है एक बार ये थोड़ा रीडिंग देख लेना। आप ये लिखी हुई आप इसे उदाहरण तौर पर लिखी रीडिंग यहाँ पर, लेकिन जब आप प्रयोग करें तो उस समय जो आपकी रीडिंग है वो लिखें यहाँ पर। ये ऑफर समय सेकंड में निकालते हैं जब पूरी सेकंड में ही है मतलब चीज़ें सारी हैं सब लिखे ना पूरी, ये सब सेकंड में मतलब की ऊपर लिखा भी सेकंड में। नीचे मतलब नीचे यहाँ लिखा ही रखा नहीं बोल के आगे में आप सोचोगे मैं सेकंड क्यों नहीं लिखा, तो आपको लिखना नहीं है तो आप सानी रहे तो उस समय आपको लिखना नहीं है थी बोल सेकंड लिख दिया गया। तो आपको लेकिन आप चीज़ को मतलब ऊपर लिख दें सेकंड में, मतलब सेकंड में ले रहे हैं समय जो है ना अपना, इस चीज़ को अपन सेकंड में ले रहे हैं, ये ऊपर अपने चीज़ को लिख दिया कॉलम में डायरेक्ट। टीचर को देता ना तो उसको टीचर को अच्छा लगता है देखने में, तो अपना प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का ऊपर। और आगे अपनी गणना पहली अपना पहला पॉइंट में लिखते हैं अपन गड्ढाओं को बनने में लगा समय T1 T2 T3 समाधान 34 38 33 जो आपकी रीडिंग लिखी है ना यही सब लिखी है पे। इनके लिए औसत माध्य माध्य समय मतलब समय निकालते हैं T बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 अपन 3 जो मैं आपको पहले बताया, वो आप देख लेना थोड़ा करके देखना जब आप पढ़ें। ये ऐसे उदाहरण तौर में आपको लिख रखा है, देख ले आप चीज़ को। और मतलब आप जो ये यहाँ लिखी है इस चीज़ को मतलब नहीं पेटी फाइव मत लेना इस चीज़ को। ये तो रीडिंग मतलब ऐसे आपको एग्जाम में थोड़ा समझाने थोड़ा मैंने लिखी है थोड़ा करके, जैसे रीडिंग सिमिलर आपकी आनी चाहिए। जैसे अपन 3 का बाद दें तो अपना जो आंसर है ना पॉइंट में नहीं जाए तो एक बार से, तो इसमें तो इसी आप जानना लग जब प्रयोग करें जब इसके बाद देखते हैं अगला दूसरा पॉइंट आगे वाला लिखते हैं अपन दरों के 20% संगठन। मतलब अपन पहले अपन ने क्या किया बेग बिकर में लगी 10% वाला ले लिया। ये चीज़ें आप लिखी नहीं है लेकिन ये लिखनी पड़ती है यहाँ पर, लिखी भी नहीं आ रही है यहाँ पर, गलती में लग रहा है गलती टाइप नहीं हुई, वो लिखी थी मैंने लेकिन वो चीज़ जैसे ये चीज़ यहाँ लिखी है दौड़ के 20% करंट के लिए, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे लिखी थी थे यहाँ लिखी टाइप नहीं हुई, लेकिन ये दरों के 10% वाले संगठन के लिए यहाँ लिखी रहती है ऊपर, लेकिन लिख नहीं रही यहाँ पर, मतलब लिखनी टाइप नहीं हुई ना ChatGPT ने अपने, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा लग रहा है मुझे शायद कभी कोई ChatGPT अपना टाइप नहीं कर पाता कुछ चीज़, तो वो सारा मुझे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये लकीर है, ये लकीर मैंने सीखी है क्योंकि इस चीज़ को लकीर तो दो नहीं करता मुझे थोड़ा, तो मैंने थोड़ी लकीर मारी यहाँ पर। ये उदाहरण तौर पर समझाने की कोशिश करिए। दरों को बढ़ने में लगा समय ये वही चीज़ है T1 T2 T3 तब मतलब 71 है। इन सभी के लिए औसत समय टी ये निकालना पड़ता है आपको, इसे करके देख लेना उदाहरण तौर पर। एक ही बार ये तीसरा पॉइंट बनाना होता है दरों के 30% के लिए दरों को बढ़ने में लगा समय T1 T2 T3 तब मतलब 73 77 75 इन सभी के लिए औसत समय निकालते हैं ठीक यहाँ तो लिखते हैं मतलब अरे आप सोचते मतलब ये जो टोटल है मतलब टी टी बराबर टी वन प्लस T2 प्लस T3 बराबर 3 ये मतलब एक बार आप लिख दें
उसे आप डायरेक्ट कर लें चीज़ को तो चल जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा प्रॉपर में करें तो जो लिखा हुआ है, और इनमें जो अपना पोर्ट पॉइंट है मतलब में अज्ञात विलन के लिए प्रतिष्ठा संगठन दड़ों को बेने में लगा समय T1 T2 T3 तब से जो अपनी रीडिंग है वो लिखना है यहाँ पर। इन सभी के लिए औसत समय निकालते अपन टी मारा पर करके। तो मैं आप पूरा करने चीज़ को लगी वो अच्छी बात। और मैं परिणाम बाद में बताऊँगा, मतलब अपना जो आता है मतलब ये सब करने वाला अपन लगी गरा बनाने में लगी है बस ये इसी को गरा में दिखाना आपको। ग्राफ और इस तरह मतलब कि मैं एक नीचे ये दे सकता हूँ, नीचे ऐसे स्थित है ऊपर बाई स्थित है। नीचे लेता हूँ 25 संगठन जो अपने लिए दे देता मतलब 10%, 20%, 30%, ये खाली % होता नहीं लेकिन लिख देते हैं यहाँ खाली %। ये 3 ही होते हैं, 10%, 20%, 30%, और एक अपना होता है अज्ञात जिसका अपन निकालना होता है। वैसा होता है अपना औसत समय। समय अपने यहाँ लिख देते हैं 10, 20, 30 जैसे लिखते हैं मतलब ये आप बनाना चाहिए ग्राफ। और ये मतलब अपना होता है सेकंड में होता है लिखा हुआ यहाँ पर, औसत समय सेकंड में। पैमाना होता है अपना ऐसे पे बोले 2 बीघा मतलब लिख के 10%, 2 में 2 बॉक्स में लगी है उसको अपन 10 सेकंड मारने में लगी है, थोड़ा 10 सेकंड का गैप अपन लोग को। तो आपको ग्राफ पॉइंट प्ले लगाने आपको पी को आपको एक सीधी लकीर चलनी मतलब की मतलब आपको भी ग्राफ बनाएंगे तो आपको होता है एक बार पॉइंट ऊपर नीचे आ जाए थोड़ा, लेकिन आपकी तो 9 सीधी जानी चाहिए एक बार। और उसके बाद तो 9 जब जाए उसके बाद आपको जो ऊपर ही पॉइंट जा रहा है पॉइंट नीचे नहीं मिलाते हुए आना ही देखो देख सकते हो ये ग्राफ बना हुआ है आपको मिलाना है। उसके बाद आपका ये एक पॉइंट आता है यहाँ 49 ये लिखा हुआ, तो ये आपका है यहाँ पर ये पॉइंट ये अच्छा क्या सीधी लगी आती है चीज़ जाती है। ग्राफ बनाने की कोशिश करना है और सके ग्राफ सीधा सीधा मतलब कि सही आना चाहिए ग्राफ थोड़ा। जिसका ग्राफ सही आता तो नंबर कट जाते हैं चीज़ के थोड़े, मतलब आप रीडिंग सही ली है तो ग्राफ ग्राफ जब सही बनेगा जब आप रीडिंग सही लेंगे, अन्यथा आपका ग्राफ जो है गलत जाएगा थोड़ा। जैसे संगठन दो संगठन जो अपना लिया बने 10%, 20%, 30% लिखा हुआ यहाँ पर, तो ये ग्राफ बनाना चाहिए आपको। ये चीज़ें मैं आपको बता दी। पेज में आपको लिखना ही पूरा गणना करने के बाद आपको ये लिखनी चाहिए परिणाम दिए गए अज्ञात दरों का प्रतिशत संगठन 50% प्राप्त होता है। मतलब कि ये तो ये आप करेंगे तो यहाँ पर जो मतलब ना ये आप ग्राफ से लिखना पड़ता है चीज़ को यहाँ पर। ये ग्राफ लिखा हो 50% आया होगा यहाँ से, तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है परिणाम में अपने। मतलब परिणाम में तो जो चीज़ प्राप्त हुई वो लिखनी होती है, 50% प्राप्त होता है आपको जो मतलब प्राप्त हो वो चीज़ आपको लिखना। और में आपको सावधानी लिखनी होती है, सावधानी के आगे मतलब पॉइंट ये इतना मत बनाना वहाँ पर, मतलब गलती मत करना इतना बनाने की। यहाँ तेज जीपीटी क्यों टाइप करते हैं चीज़ को, मतलब मैंने टाइप नहीं की थी चीज़ को अपने उन्होंने तेज जीपीटी ने टाइप करते हैं चीज़ को, लेकिन आप ज़्यादा सावधानी लिखें और ज़्यादा ये एरो डाल के मतलब आगे चीज़ें लिखना चालू होता है आपको नहीं फिर नीचे चालू करते लिखना, लेकिन लिखें ये इतना मत बनाना है प्रयोग में। मतलब जब आप पेटिकल फाइल बनाएं या पेटिकल प्रयोग मतलब कि पेपर में करें तो उस समय ये इतना बनाना इतना ये बन गई गलती से, लेकिन इतना बनाते नहीं है, लेकिन इतना ये ऐसे मतलब मैं आपको 3 या 4 लिखना चाहिए आपको सावधानी मतलब 4 लिखनी चाहिए आपको। तो आप छोटी क्लास जारी बार में देखा हो तो 4 या 3 लिखवा मतलब मेन जरूरी थी हमें 3 या 4 लेना। पहला इसमें विकोमीटर कॉम्बिक एसिड से धोकर लेना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको पहले बताई थी। यही धोते नहीं है तो वो धो के रखते टीचर मतलब टीचर जो होते हैं वो धो के रखते हैं चीज़ को, मतलब साफ कर रखते हैं अच्छे से वो। मतलब आप जब आप मतलब पेटी करता है पेटी एग्जाम उससे पहले वो 1-2 दिन पहले चीज़ को धो के रखते हैं अच्छे से, साफ करके रखते हैं, तो आपको धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे आपको लिखने की सावधानी में चीज़ लिखनी होती है फिर। और अगला अपनी सावधानी है उपकरण को सीधा रखना चाहिए जो आप मतलब पेटिकल कर रहे हैं, तो उस समय आप जब लिक्विड को ऊपर ले रहे हैं तो उस समय आपको उपकरण को जो मतलब ये है यहाँ चीज़ लिखी हुई है वो सीधा रखना चाहिए। और उसके बाद या थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा तिरछा कर सकते हैं, लेकिन इतना तिरछा नहीं करें कि वो नीचे ही गिर जाए पूरा उनमें से, तो वो थोड़ा चीज़ का ध्यान रखना सीधा रहना चाहिए। तो ये इतने में लगाता है ऐसे चाहे आपने देखा हुआ आप ऐसा करना। मैं ये शिला देखने के बाद मतलब कि आप थोड़ा इकरा देखने के बाद तो आप यूट्यूब जाना सर मारना तो आपको दिखाएंगे करके, मतलब वो दिखाते हैं यूट्यूब वो यूट्यूब चैनल में मतलब जो मतलब और जो यूट्यूब चैनल है उन्होंने मतलब जो भी बना के रखा कंटेंट तो उसी को आप देखना, वो मैं आपको करके दिखाएंगे उस चीज़ को आपको चीज़ें करना होता है। लेकिन आपको जो आप लेब में करेंगे जाके तो वहाँ कोई इतने नज़र होता नहीं है और नहीं थोड़ी रबुटुक होती है आपकी, आपको मुँह से थोड़ा करना होता है चीज़ को। और अगला अपना है केमिकल से दूर रहना चाहिए, मतलब ये थोड़ा चीज़ चाहिए जो मतलब आपको केमिकल है उससे तुम्हें दूर रहे थोड़ा। मतलब आप जब उसको ऊपर लेंगे तो ऊपर तो मुँह में चल जाता है, तो उसको ऐसे मुँह में आए तो सूख दे उसको लगे एकदम से, और वही गुड़ी कर ले मुँह से पानी लेकर गुड़ी कर ले पानी नल लग रहा था वहाँ पर हम देखा हुआ नल लगे वहाँ बहुत सारे नल मतलब इसलिए लगाए हुए हैं तो मुँह चल जाए तो मुँह धो सकें वो आप मतलब कि बाहर में आपको मैं इन उनके
सामान्य जो भी मैं आपको बताऊँगा ऑर्गेनिक केमिकल की जो प्रयोग होते हैं वो उसमें भी काम आता है। पानी नल इसे नल वहाँ लगे रहते हैं। आपने देखा बनने भी लगा रहता है, बनने का जो काम है वो आपको बाद में बताऊँगा। खाने के लिए बनने लगते हैं, वो बनने भी लगे रहते हैं वहाँ पर। और अब अगला है अपना पॉइंट है में समय को सही जाना चाहिए। मतलब सिंपल छोटी-मोटी चीज़ें ये लिखी है यहाँ पर सावधानियों में, ये आपको याद होनी चाहिए। समय को सही सही जाना चाहिए। मतलब आप जो भी हम स्टॉप वॉच या घड़ी से मोबाइल से कर रहे हैं जो भी आप काम, स्टॉप वॉच तो होती नहीं है आपकी लाइफ में, आपको मोबाइल से करना पड़ता है सब काम ऐसा। मोबाइल से टाइम कैलकुलेट करना होता है, वही चीज़ें लेके समय को सही जाना चाहिए। ये 4 चीज़ें आपको लिखनी होती है सावधानियों में। ये हो गया आपका। और बस यही है, मतलब आपको लिखना होता है पहले चीज़ें जो मैं आप बताया ना इनमें, ये सारी चीज़ें आपको पेटी के फाइल में लिखनी होती है। रीडिंग जो मतलब आपकी आए वही रीडिंग लिखेंगे। तो मैं आपको उदाहरण तौर पर समझाने थोड़ी सोची करने के लिए ये रीडिंग यहाँ लिखी है, लेकिन आप ये कहानी मतलब एक ही बनेगी है, एक ही पेज में बनेगी। ये नहीं आधी ऐसे बनाओ आधी ऐसे बनाओ, ये तो ऐसे बना दी मैंने, लेकिन ये हमें ऐसा लगा मायने नहीं चीज़ है इसमें तो रहा था कल हमने। और ग्राफ बनाए ऐसे थे आप, मतलब यहाँ से होता है प्रयोग। इससे पहले जो आपको बताई थी नॉर्मल बात ही, मतलब इससे आपको जानकारी देने के लिए प्रयोग के बारे में, तो मैंने थोड़ी आपको चीज़ ऐसे बताई नहीं लगी उस चीज़ पहले, या आपको मतलब पेपर में भूल जाती है कभी भी। इसमें तो आपको चीज़ प्रयोग की विधि तो बताई, प्रयोग की विधि लिखते नहीं है प्रैक्टिकल में, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी समझ होंगे आप। तो आपको जो प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से करना है प्रयोग ऐसे लिखना। और जब आप पेपर में करें तो उस समय भी यहाँ से करना पड़ता है लिखने पूरा। जब आपके क्वेश्चन आता है मतलब कॉपी आपकी कॉपी आती है, कॉपी में लिखा था प्रयोग एक दिए गए हल्का विलन की आप विका चीज मापी थी है से आती है, तो एक क्वेश्चन होता है लिखा हुआ, तो वो आपको करना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है उस समय जो भी है आपकी। और इसी प्रकार अपना जो आपका प्रयोग है, प्रयोग एक विकोमीटर, ओसवाल विकोमीटर में भी अपना जो ओसवाल विकोमीटर है वो अपने है इतना में पश्चिम में। ऐसे आप गूगल सर्च मारेंगे वो ओसवाल मतलब विकोमीटर बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको जो प्रयोग में है वो ओसवाल विकोमीटर वही आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका आगे जो प्रयोग है आपका एक प्रयोग एक, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। और आपको मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊँगा 1 किलोमीटर बिंदु मापी, कोई आप पढ़ना उनमें तो कोई कठिनाई आती नहीं लगती बच्चों को करने टाइम। क्योंकि जब मतलब आपको बूंदे गिननी होती है, बूंदे में गिनने टाइम थोड़ा बच्चा जहाँ मान लो बच्ची नज़र कोई इधर होगी, तो एक आध बूंद विद्यार्थी को समय थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है पूरा बूंदों का ना। आप मतलब मान लो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो उस समय थोड़ा मान के चलें 1-2 बूंद का थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मतलब कि 2-3 बूंदों का ऊपर नीचे कर चले मिलता है, टाइम का थोड़ा कम उस समय उसमें आपको टाइम की जरूरत होती है, टाइम नोट करना था तो बहुत की जरूरत होती है। बूंदों को बेने में कितना समय लगा, लगी 50 बूंदों को गिनने। नहीं नहीं तो वो सी आइटम मुझे जहाँ मुझे याद है, तो वो सी जरूर नहीं है उसमें आपको तो वो सी जरूर नहीं है, तो वो सी होता है आपको इसमें ही है, लेकिन उस वाले में नहीं है आपको, उसमें बस बूंदे गिननी है आपको ज़्यादा। मैं आपको जब कराऊंगा आपको बस बूंदे गिननी है, जो आपके मतलब कि किलोमीटर है आपको बताऊंगा अगली जो क्लास आएगी अपनी, उसमें आपको बताऊंगा जैसे मतलब कि किलोमीटर होता है अपना, जैसे जैसे जितना है मतलब वो भी कहाँ का होता है 1%, तो उस जो आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में अपने। वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको बूंदी गिननी होती है। मैं आपको समय कोई नहीं है, मतलब मेरा रोल ही नहीं है मेरा, तो आपको बूंदी गिननी होगी। मतलब 50 बूंदों को गिनने में कितना लगा जो भी अपनी होगी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा, पूरा चीज़ें पोस्ट से बताऊँगा उस चीज़ को थोड़ा। अभी मैंने उस चीज़ के बारे में अभी पढ़ा नहीं, लेकिन ये पढ़ूँगा मैं पढ़ाऊँगा उसको। और आपका जो ये आपकी जो वीडियो क्लास है, मतलब आपको अच्छी लगे तो मैंने लाइक करें, तो अच्छी लगी होगी, लेकिन आपको लाइक करें और शेयर वीडियो जो आपके दोस्त हैं जिनको भी अब तक मेरा चैनल का पता नहीं है अभी तक, तो जब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे नए आ रहे कॉलेज में रोज़, तो उनको जब मेरे चैनल के बारे में पता नहीं है, तो वो थोड़ा चैनल को उन बच्चों तक मतलब चैनल को पहुँचाएंगे थोड़ा अच्छे से। और आप थोड़ा चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे हमारा थोड़ा सपोर्ट मिलता है। मतलब हमें पता चलता है कि इतने बच्चों ने हमने मतलब इतने बच्चे हैं जिनको हमारा चैनल पसंद है, इसलिए उन्होंने सब्सक्राइब कर रहा है, तो थोड़ी बात है लगी है ये। इसलिए तो ये चीज़ें मैंने धन्यवाद नीचे मैंने लिखी चीज़ें, सब्सक्राइब लाइक शेयर वीडियो, ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि बच्चे थोड़ा देखते हैं, मैं तो ये थोड़ा चीज़ को लिखता हूँ मैं इस चीज़ को। पहले लिखता नहीं था, लेकिन अब मैं चालू आता है इतना ये चीज़ें, या इससे आपको दिख रही हो 2-3 क्लास में पहले आपने देखी हुई चीज़ें, कि मैं आज से नया चालू हो रहा है सब्सक्राइब लाइक शेयर वीडियो लिखना, तो पहले लिखता, लेकिन अब चालू हो रहा है मैंने लिखना, ये सही लग रहा है मुझे, लिखना जरूरी है चीज़ें। यही बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और शेयर वीडियो करेंगे। ठीक है, आपका जो आपका प्रयोग था प्रयोग है मैंने आपको समझा दिया। करना आपको खुद मतलब कि मैं आप करके दिखा सकता, क्योंकि मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं है। मैंने परमिशन लेने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे जो स्टाफ के मेंबर थे उन्होंने मना कर दिया साहब, मतलब कि आपको मतलब कि लैब के अंदर जाने के बाद मोबाइल के द्वारा एक फ़ोटो भी नहीं खींच सकते आप वहाँ पर जाने के बाद, तो ये ऐसा कुछ मतलब नियम है वहाँ पर। वो वीडियो बनाना तो दूर की बात है, आप वहाँ पर पेटिका का मतलब जो आपका उपकरण है ना उसका फ़ोटो भी नहीं खींच सकते वहाँ पर। ऐसा सख्ती मतलब वहाँ पर कोई है, मतलब कि टीचर ने मैंने पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रिंसिपल जाके
प्रिंसिपल से भी परमिशन लेके लाओगे ना, तो फिर भी आपको वीडियो बनाने देने नहीं देंगी मैं आपको बनाने। तो मैं तो सही बात है, जो नहीं है, जो परमिशन नहीं है चीज़ की, तो मैं वो काम करें क्यों? जैसे मैंने आपको बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा मतलब कि खुद ही मतलब कि दूसरे यूट्यूब चैनल से थोड़ा देख लें। तो सिंपल ये, तो आप खुद भी करते हैं, आपकी चीज़ों में पूछने मतलब जब मतलब आपको जो मैं आज पढ़ाने मतलब कि इसमें तो आपको तो डाउट है, तो आपके जो टीचर वगैरह हैं लैब के, मतलब जो भी BSc फर्स्ट सेमेस्टर के सेमेस्टर पेटिकल के जो भी अपने टीचर वगैरह हैं डिपार्टमेंट में, उनमें अगर उनसे अगर पूछें, अपने जो सर हैं नितिन सर, उनसे पूछें, जो अपने और सर भी हैं मतलब कि वहाँ पर, उन सबके मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे टीचर हैं तो करीबन मतलब 20-25 टीचर करीबन हैं 70 के। तो आप मान सकते हैं टीचर मतलब इतने हैं, 20-25 तो मैंने सुना है, लेकिन कम ही है, लेकिन 20-25 तो मैं मान के चल रहा हूँ, 20-25 होंगे कहीं यहाँ पे। तो उन सबसे मुझे नाम याद नहीं है, और अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे मैं आपका इरादा था, लेकिन आपका हिंदी क्लास को कभी जो आपकी कविता इनकी बदगी ना, आपकी आज की मतलब जो कविता बची आपकी पदबाग की, कविता नाम है अपना, जो नीचे मतलब सब जो मतलब ये भी प्रयोग देख रहे हैं, मतलब उनके मतलब जन हिंदी मतलब मेन जन सब्जेक्ट में, तो मतलब उनकी एक कविता थी मतलब कि मैं आज नहीं मानूंगा। मैंने 2-3 बुकों में देखा, तो मुझे वो कविता मिल ही नहीं रही है वो कविता। तो अब मैं सोचा हूँ वो चीज़ को पढ़ाऊँ जैसे मतलब बुक में ही वो नहीं है अभी। तो जो नई बुकें आई हैं, तो मैं मतलब कि जो कविता है ना आपकी, अगले साल नहीं थी ये चीज़, मतलब इस साल तो इंक्लूड हुई मतलब बुक में, तो अब नई बुक में ढूंढना पड़ेगा मुझे उस चीज़ को, तभी मुझे वो चीज़ को मिलेगी, तभी मतलब मतलब आप मुझे अभी आपको मैं ढूंढूँ जब मतलब कि जब अपनी पद बाकी मतलब बुक मतलब कि मैं पहली बन रही है अपने, उसमें एक कविता कम है अभी, तो खुद जोड़ूंगा। उसके बाद जो मतलब कि मैंने आपने यहाँ बताया नहीं चीज़ें, मैंने मतलब कि एक ग्रुप बनाया मतलब कि बच्चों के लिए, मदद के लिए, जो मतलब मुझे कॉलेज में मिलते रहते हैं बच्चे, जो मतलब कॉलेज में रेगुलर आते हैं, तो उनको मैंने जोड़ा है मतलब कि इस सत्र के लिए 2026-27 के जो भी अपने मतलब जो क्लास अभी देख रहा है 2026-27 के लिए, तो उनके लिए मतलब एक ग्रुप बनाया मैंने, BSc फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए सबसे पावरफुल पक्का पेज। बहुत सारे बच्चे में जुड़े भी हैं, मतलब इतना मतलब मैंने जोड़े थे ऐसे 7 मेंबर, लेकिन उनमें मतलब 7-8 बच्चे भग गए मतलब ये पास छोड़ के लेफ्ट कर लिया उन्होंने, ग्रुप छोड़ दिया उन्होंने। मतलब अभी मतलब ग्रुप में 100 मेंबर जुड़े हुए हैं। तो आपकी जो दोस्त है उस ग्रुप के बारे में बताएं, मेरे से आगे कॉलेज में मिले हैं, मैं आपको कॉलेज में जोड़ दूंगा ग्रुप के, जो मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा मैं आपको। और आपकी वो समस्या हो, जो डाउट वगैरह हो कॉलेज संबंधी, जो मतलब कि समझ मैंने कॉलेज संबंधी समस्या मैंने मत पूछना मतलब कि मतलब आपको ग्रुप से संबंधी कोई समस्या आ रही है, ग्रुप जो मैंने बनाया उससे संबंधी, तो आपको कोई संबंधित कोई समस्या है आपके, तो मेरे से आप आके संपर्क करें। और पढ़ाई में थोड़ी आपको दिख रहा है पूरी चीज़, तो क्वेश्चन मतलब आपको तो पढ़ाई संबंधी जो भी आपको डाउट हो तो मेरे से पूछें। बाकी कॉलेज से जो भी है मतलब कि अपना वो मेरे से ना पूछें मतलब कि उस चीज़ के बारे में, तो वो मेरे अंदर नहीं आती वो चीज़ें। देखिए आप पूछें मेरे से आगे पूछें कि सर मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये मतलब कि जो फॉर्म है मुझे फॉर्म भरना ही है, तो वो ही मेरे अंदर नहीं आती, वो चीज़ को मैं नहीं जानता मतलब कि वो तो कॉलेज वालों का नेताओं का जाना काम है, मतलब उस चीज़ों में बताना आपका, उन चीज़ों के लिए आप नेता से पूछे जाके। मेरे साथ बस मतलब कि जो पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से, मतलब इसमें पढ़ाते टाइम जो मतलब कोई चीज़ है आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे से पूछें, आप ही जो टीचर है उनसे ही पूछें। आप मैं आपको मतलब मान लो मैं आपको कॉलेज मिल गया, तो आप मेरे से पूछें। और ऐसे मैं चाहे 10 से 2 बजे तक मतलब कॉलेज में रहता हूँ, एक बार मैं जब कॉलेज में जाता हूँ, तो मान लो बाई चांस मैं कॉलेज में नहीं आया, तो आप मेरे फ़ोन पे बात करके कर सकते हैं, और मेरा नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा सर। लेकिन मैं आपको यहाँ नंबर नहीं बताऊँगा क्लास में, नंबर मैं किसी को बताता नहीं अपना, लेकिन आपको जब मेरे ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा ग्रुप में, तो वहाँ से आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो सब मैसेज कर सकते हैं मेरे को, या फ़ोन पे बात कर सकते हैं मेरे से, या मैं अभी कॉलेज में आपको मिलूँ तो उसमें आप आपको डाउट होने लगे मेरे से पूछ सकते हैं, पढ़ाई संबंधी पूछना, लेकिन वो नहीं आपको आप मतलब कोई फॉर्म है वो फॉर्म भरना है आपको, वो चीज़ मेरे से पूछ लो। तो उस चीज़ के बारे में नहीं बताऊँगा, जो आपको मतलब कि आप कोई फॉर्म के बारे में पूछ रहे हो, अजीम प्रेमजी 7 का फॉर्म जैसे बनना है, वो भी मुझे पता नहीं, वो आपके जो नेता है 7 नेता, उनसे पूछे जाके उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है, वो मुझे कहते हैं लेकिन वीडियो बनाओ, तो मैं वीडियो बना के अपने चैनल में डालता हूँ उस चीज़ के बारे में। वैसा मुझे नहीं है कि मैं उस चीज़ के बारे में पता है, सब कुछ जानकारी मुझे है, लेकिन वो जानकारी मुझे नहीं है, वो चीज़ें जब मुझे शायद ग्रुप में प्रूफ मिलता है चीज़ का, ये योजना वगैरह है, जो भी मतलब कार्यक्रम देते हैं वो चीज़ का प्रूफ मिलता है। आप भी देखते हैं ग्रुप में मतलब ये चीज़ डलती है, तो उन चीज़ों को लेके मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ। इन चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं होता, ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं होती, लेकिन जो मतलब मुझे लिखा हुआ हाजिर में वो चीज़ को मैं छाप देता हूँ उधर, समझता हूँ, लेकिन उसको चाहे मतलब उसी लेकिन उसको छाप के मतलब थोड़ा वीडियो बना के आपको लोगों में डालता हूँ चैनल पे। तो आप मतलब कि क्लास देखने के बाद मैंने जो शोज वगैरह हैं वो भी देखा था, और मेरे जो मतलब मैंने ग्रुप बनाया ना, जो वो ग्रुप में मतलब कि जो मेरे चैनल में जो क्लास चलती रही है अभी, वो उसकी मतलब प्ले लिस्ट बन रही है, तो वो प्ले लिस्ट के लिंक कर रहे हैं मतलब उस ग्रुप में, तो इसलिए आप ग्रुप में जरूर जुड़े मतलब कि उससे आपको फ़ायदा ये है, आपको चैनल पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करने की जरूरत नहीं है आपको इस चीज़।
जो मुझे वीडियो मेन लगी, छोट वीडियो में हमने बनती है, जो मुझे मेन लगती है वो आपको उसमें ग्रुप में डाल रहा हूँ, बोल रहा हूँ दिखाने के लिए। तो फिर ये अच्छी बात है, वो मैं डाल रहा हूँ ग्रुप में दिखाने के लिए। नहीं चैनल तो मैंने उससे, मतलब जो ग्रुप है मैंने उसको मैंने क्लास डालने के लिए बनाया, लेकिन मैं छोड़ भी जा रहा हूँ। मैं जितना बच्चे को मतलब कि क्लास देखने के बाद थोड़ा हमें लगता है तो छोड़ भी देख ले थोड़ा, तो मेरी अच्छी बात है। चलो आप ग्रुप से जुड़े हैं मतलब कि थोड़ा, जो इस तरह के मतलब अपने बच्चे विद्यार्थी, मतलब जो भी अपने 2026-27 के लिए जो अपने विद्यार्थी है फर्स्ट सेम के, वो मतलब उस ग्रुप से जरूर जुड़े, मतलब कि थोड़ा मेरा मानना ये जरूर जुड़े आप ग्रुप से। इससे आपको बेल आइकन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो आपको बस चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ये है साथ में। तो आपकी मतलब जो मैंने आप पता ही है, वीडियो के लाइक करें, ठीक है। बस यही आपकी आज का मतलब जो भी अपना लेक्चर क्लास जो भी थी मतलब समाप्त होती है आज इस प्रकार। और अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, मतलब आप पढ़ते रहें, पढ़ें, मतलब आपके मिड टर्म भी आएंगे थोड़े दिन बाद। मिड टर्म का मुझे पता नहीं था, मिड टर्म की जो डेट है कोटा यूनिवर्सिटी दिखाई करता मतलब इसको, तो ये मेरे अंदर नहीं है। कॉलेज वाले दिखाई, थोड़ा कॉलेज वाले अभी इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, इस चीज़ के जो आप मिड टर्म को मांगे वो भी उनको पता नहीं है, लेकिन मिड टर्म कॉपियाँ चेक करते हैं, लेकिन कॉलेज वाले वो जो आपकी मेन एग्जाम है वो भी कॉपियाँ वही चेक करेंगे। लेकिन जो चेक होगी कॉपियाँ जाती है मतलब अपनी छोटा यूनिवर्सिटी पास जाती है कॉपियाँ चेक करने में, वो नंबर मार्कशीट चलाता है पेटी का एग्जाम की, मतलब जो अपना पेटी फाइल कॉपियाँ जो भी अपने कॉलेज में चेक होती है, लेकिन वो जो फाइल है वो कॉपियाँ जो है मतलब चेक होने के बाद वहाँ जाती है, मतलब कि वो चीज़ें तो वहाँ जाकर चेक करते हैं उसी को, नंबर चढ़ाते हैं वहाँ पर तो टाइम्स वाले। तो वो थोड़ा मतलब रिजल्ट आपको वहाँ से मिलता है तो टाइम्स। ठीक है, अब मैं मिलूँगा आपसे इस क्लास देखूँ कितनी समय के लिए। देखो आपकी 51 मिनट की क्लास होगी, और इस क्लास में ना आपने बिना टाइम को रोके मतलब क्लास रिकॉर्ड करते रहो 9 में। तो बोला इस चीज़ के लिए आप तो लाइक करें लगा, मैं 1 घंटे की तो नहीं हुई, 50 मिनट की आप मान चलें तो 50 मिनट की क्लास होगी। तो बोला ठीक है, अभी तो इतना ही, मैं बातचीत करता रहता हूँ, बातचीत तो मैं आपको आप में से 1 घंटे और पढ़ लेंगे तो 1 घंटे मैं बातचीत करता रहूँगा, लेकिन समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि बच्चों का इतना समय होता नहीं फालतू कि मेहनती कर बच्चे हैं, सबको अपने काम होता है, मुझे भी अपने काम है। तो अब मैं मिलूँगा आपसे नई क्लास में। धन्यवाद, अभी के लिए धन्यवाद।